matters under Notice 267 are not held cognizable. As regards matters that were raised that is not part of the bill has already been introduced by the Honourable Minister. He had started his introduction. Therefore, any matters that do not pertain to the specific bill under consideration of this House do not form part of the record. I have given my ruling. Honourable Minister. सर, आज राज्यसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल्स और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, दो विषय पर एक साथ में हम चर्चा करना चाहेंगे। और डिप्टी चेयरमैन सर, स्पोर्ट्स एक पब्लिक मूवमेंट है और स्पोर्ट्स के लिए 3 स्टेक होल्डर हैं, एक एथलीट, दूसरा फेडरेशन और तीसरा गवर्नमेंट। ये तीनों के बीच में तालमेल हो, ये तीनों का काम सुनिश्चित हो, ट्रांसपेरेंसी से हो, देश के हर युवा उसमें रहे स्पोर्ट्स की टैलेंट को मेडल में कन्वर्ट करने की उसको अपॉर्चुनिटी मिले। स्पोर्ट्स ए नेशन प्राइड भी होता है, स्पोर्ट्स स्टेट सब्जेक्ट भी है, स्पोर्ट्स नेशनल सब्जेक्ट भी है और स्पोर्ट्स इंटरनेशनल सब्जेक्ट भी है। और सालों से देश में एक लॉ के रूप में एक स्पोर्ट्स बिल आए और स्पोर्ट्स बिल पारित करके हम एक अच्छा लॉ बनाए जो नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सेक्टर में और दुनिया में एक भारत की अच्छी छवि बनाए। चेयरमैन सर, ये विषय बहुत पुराना है। देश में स्पोर्ट्स सेक्टर में गुड गवर्नेंस होना चाहिए, देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए बात तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ था। काम नहीं होने का भी कारण इच्छा शक्ति का अभाव था, अपना अपना हित उसमें समाहित थे और स्पोर्ट्स सेक्टर में कई ऐसे पॉलिटिक्स हुए जिस वजह से स्पोर्ट्स में हम गुड गवर्नेंस नहीं ले पाए। डिप्टी चेयरमैन सर, ये देश में क्षमता की कमी नहीं है, ये देश में ब्रेन पावर भी है, ये देश में मैन पावर भी है। देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवाओं का देश है। लेकिन आज ओलंपिक्स में मेडल टैली में हम पीछे पड़ रहे हैं। हम मेडल टैली में और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में जो हमें परफॉर्मेंस करना चाहिए हमें नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए देश में एक लॉ लाना बहुत आवश्यक है। हम क्यों लॉ ला एक ये बिल लेके आए हैं?